वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अपना Q&A सेशन जो है अगेन उसके अंदर कोशिश करूँगा 3-4 क्विक सवाल जो हैं वो उनको लूँ, और अगेन जो भी मिस हो जाएंगे आई विल मेक श्योर कि मैं उनको अगली किसी वीडियो में ले लूँ। तो प्लीज़ मुझे ये ना कहिएगा कि आपने मेरा सवाल जो है ना उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं सारे ही कर लूँगा, स्पेशली वो जो जिनके साथ या तो मैं कमिट हूँ और या जो दूसरे लोगों से रिलेटेड होंगे, जो दूसरों की भी हेल्प कर सके होंगे। अगेन जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं मेरी कोशिश होती है उनको मैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जहाँ पर भी हैं उधर ही उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस लेता हूँ जो कि बाकी लोगों के भी, जिससे कोई हेल्प हो जाए, या मतलब या काफ़ी लोगों ने एक ही सवाल पूछा हो तो मुझे तो चलो जो मेरा रिस्पॉन्स इन सवालों के ऊपर चाहते हैं तो उन सबको यहीं से मिल जाए। शुरू करने से पहले एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अब जिस तरह मानसून शुरू हुआ ना, बाहर बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश है। तो काफ़ी देर जो है ना मैं वो खिड़की के पास ही बैठा रहा। तो उस टाइम ये मतलब जिस टाइम उठा हूँ ना, बट दिन कितनी देर बस वो बैठा ही रहा था। तो एक ज़हन में चीज़ आई थी कि उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि मेडिटेशन करना चाहते हैं या कहते हैं हमें माइंडफुलनेस है या इस चीज़ में कोई इशू होता हो ना, तो एक बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है वाइल ये जो सीज़न है इसके अंदर, कि आप खिड़की के पास बैठें, ठीक है, जहाँ से हल्की हल्की सी जैसे नहीं फुहार आ रही होती है अंदर, उसको फील करें। सामने दरख्त हैं वो हिल रहे होंगे, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, उसको फील करें। सामने दरख्तों को हिलता हुआ, ग्रीनरी है ना वो हिलती हुई, बड़ा बड़ा खूबसूरत मंज़र आ रहा होता है, उसको देखें। बारिश एक फ्लो से इस तरह गिर रही होगी नीचे, उसको गिरना, उसका पानी के ऊपर वो जो साउंड है बारिश की, इसको सुनना। ट्रस्ट मी, इतनी खूबसूरत एक्सरसाइज है, इंतहाई मेडिटेटिव और माइंडफुल एक्सरसाइज। तो अगर आपको लगे कि मेरे से फोकस नहीं हो पाता, माइंडफुल नहीं रह जाता, या क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, या मेडिटेशन में जो है वो कोई प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ना करें, यही अमल करना शुरू हो जाएं। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई माइंडफुल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जितने भी लोग, कोई चाहे एंग्जाइटी के अंदर हैं या डिप्रेशन के अंदर हैं, ये अमल करके देखिएगा, ठीक है। तो उससे आई एम श्योर कि आपका जो दिमाग के अंदर एक वो लगातार चल रही होती है ना, जो फिल्में चल रही होती हैं, उसको एक पॉज लगता है, हमने वो पॉज देना है। माइंडफुलनेस इसी का ही नाम है, ठीक है। तो मैं कहा ये थोड़ा सा शेयर कर लूँ, तो इंशाल्लाह आप सब लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि अब ये मानसून सीज़न, तो मैं तो हमेशा जब भी आता है तो ये लाजमी करता हूँ काम। बड़ी खूबसूरत एक एक्टिविटी है आपके माइंड के लिए ना, और बड़ा काम रखती है आपको। नेचर वैसे ही आपका जुड़ना बड़ा ज़रूरी है नेचर के साथ। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उनका एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था कि क्या चाय पीने से या सिगरेट वगैरह पीने से एंग्जाइटी ट्रिगर होती है। तो मुझे डैम श्योर है कि मेरे भाई जो है वो मुझे कुछ मेरी वीडियोस नहीं फॉलो करता रहा, क्योंकि मैं हर दूसरी तीसरी वीडियो में ये बार बार बोलता हूँ। और जो लोग मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट भी रहते हैं, मैं तो बल्कि उनसे जब शुरू में क्वेश्चनिंग करता हूँ कि आपकी नींद कितने आवर्स की है, आपकी डाइट क्या है, तो उसमें सबसे बेसिक मेरी जो जानने वाली चीज़ होती है वो यही होती है कि कोई सिगरेट तो नहीं पीते, कोई होता नहीं, कोई नस्वार इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं यूज़ करते, और स्पेशली कोई कैफ़ीन, कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इंतहाई एंग्जाइटी ट्रिगरिंग है। मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जो लाइफ के सबसे जैसे कहते हैं भयानक किस्म के जो पैनिक अटैक्स आए हुए हैं ना, वो या तो चाय पीने के बाद आए हुए हैं या फिर जो है ना स्मोकिंग के बाद, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें, और आप ट्रस्ट में और उसके बाद आप कहते हैं, वैसे तो मैं अलाउ नहीं करता
कि ज़्यादा कोई ना बैठ के, स्पेशली जो एंग्जाइटी से लड़ रहा हो या वैसे ही इतना एंग्शियस हो बंदा, वो बैठ के गूगलिंग करता रहे और जाके चीज़ें देखता रहे। बट या आप उधर भी देखोगे तो सबसे कॉमन रीजंस हैं ये पैनिक के और एंग्जाइटी को इंक्रीज़ करने के। तो इसको लाजमन आपको अवॉइड करना है। चाय, कॉफ़ी, कोई मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो कोशिश करें कि ये कम से कम कर दें या इसको क्विट कर दें तो सबसे बेहतरीन है। आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपकी एंग्जाइटी में किस हद तक फ़र्क पड़ जाता है। सेम इज़ द केस जिस तरह मैं डाइट के बारे में बोलता हूँ, आपके स्टोमिक का ख्याल रखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है वाइल कोपिंग विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो लाजमी करें, क्योंकि लाइफ के अंदर जो बड़ी बेसिक जो एंग्जाइटी की से चीज़ें हमें करनी है ना, ये बड़ी बेसिक चीज़ों में से एक है। अगर आप लगातार, अब जिस तरह ओवर ईटिंग है, आप ओवर ईटर हो, अगर आपकी एंग्जाइटी क्या करेगी, आपके हर वक्त इतना बोझ आपके स्टोमिक के ऊपर पड़ा है। जिस तरह आमतौर पे कहा जाता है कि स्टोमिक जो वो सेकंड ब्रेन होता है आपका। ठीक है, तो हर वक्त आपके दिमाग में एक बोझ ही पड़ा हुआ है ना, तो क्यों रखना है वो बोझ आपने। लाइट खाएं, और जब खाएं उसके बाद वॉक करें, एक्सरसाइज करें कि जो भी आप खाएं वो कंज्यूम होता रहे, बर्डन ना आए आपके स्टोमिक के ऊपर। उसके ऊपर बर्डन आया तो समझ लें आपके दिमाग के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो उसको कम से कम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खाना लाइट कर लें। ठीक है, ये कोई परोठे शरोठे खाएंगे और उसके बाद फिर आपका कहेंगे यार मेरी एंग्जाइटी नहीं ठीक होती, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फलाना कर रहा हूँ, वो नहीं होगी। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अपने डाइट का ख्याल रखना है। ये टी, कैफ़ीन, इस तरह की डेयरी चीज़ें, उसे भी मैं वैसे कहता हूँ कि आप लोग अवॉइड करें। तो कोई भी चीज़ जो आपके स्टोमिक पे हार्ड आती है, उसको ज़्यादा प्रोसेस करने में टाइम लगता हो, तो उसको अवॉइड करें। तो अगेन ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन है, वैसे तो काफ़ी लंबा सा ना, मेरी किसी बहन ने मुझे भेजा हुआ है, बट इसको मैं आम लफ्ज़ों में बताता हूँ कि उन्होंने चूँकि यूँ बोला था कि कहते हैं मैं किसी भी के बारे में पढ़ती हूँ या किसी के बारे में जानती हूँ कि उसको वो पागल हो गया या वो पागल है, या मतलब इस तरह की कोई चीज़ पकड़ती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ, मैं भी कहीं पागल तो नहीं हो जाऊँगी। एंग्जाइटी के अंदर एक बहुत दो मेजर जो मैंने अपनी ज़ाहिर मैं अपने हिसाब से देखता हूँ मैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा एंग्शियस करती थी, डर लगता था जिनको लेके। तो दो चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता था। एक ये कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। अब कई लोग इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि इस्लाम भाई क्या OCD से हम पागल तो नहीं हो जाएंगे, क्या एंग्जाइटी से हम पागल तो नहीं हो जाएंगे। तो ये डर। और एक मुझे बहुत ज़्यादा डर होता था कि मैं फेंट ना हो जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, मैं बाहर हूँ एकदम पैनिक हो, मैं गिर ना जाऊँ। हर वक्त इसी कोशिश में रहता था कि बस बैठा हूँ, मैं गिरना नहीं है, मैं फेंट नहीं होना। मैंने इस तरह नहीं, यह होता था मतली फील, नोजिया फील हो जाना कि यार बस कुछ आ ना जाए, अभी मैं बाहर ना कर दूँ, अभी मैं वोमिट ना कर दूँ, अभी कुछ होना। ये सारे जो है ना, ये खौफ पैदा होते थे। तो एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि हम मोस्टली लोग जो है ना, जो भी एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, वो आम लफ्ज़ों में आप अगर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, तो हमें कहेंगे कि जनरलाइज एंग्जाइटी। ठीक है, अब जनरलाइज एंग्जाइटी को जितना मैंने समझा हुआ है, जितना मैंने पढ़ा है इसको या जानना है, तो उसके अंदर यही होता है कि ये आपको किसी भी तरफ से जाके डराएगी। मैं बड़ी दफ़ा एक एग्जांपल देता होता हूँ कि वो इस तरह ही होता है जिस तरह पानी है और आप हर जगह से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से निकल आएगा, आप हर जगह से उसको बंद लगाने की कोशिश करते हो, पर वो कहीं ना कहीं से निकलता रहता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है। मेरी कल परसों की बात है, वो एक इस तरह ही है, वो मेरे से इस तरह लिसनर हैं एक, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं इस तरह, काफ़ी लोग जिस तरह करते हैं, किसी भी फोबियाज़ के अंदर होते हैं लोग, तो उनके स्ट्रेन से क्वेश्चन होते हैं बॉडी को लेके कि मेरे इस तरह नाखून में इस तरह हो गया, मेरे इस तरह, मतलब बहुत से लोग हैं
जो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, या मेरे जो है ना दांत के अंदर मुझे कुछ फील हो रहा है, या मुझे फ़लाँ जगह पे सेंसेशन होती है, मुझे कान के अंदर कुछ होता है, मुझे कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? वो साइंस ढूंढ रहे होते हैं कि कोई साइन तो नहीं है किसी गड़बड़ी का। तो एंशियस रहने के लिए वो एक बहाना है, हालांकि उनका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। आम जिंदगी के अंदर हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हमारे भी कई जगह पे जिस्म के किसी भी पार्ट के ऊपर समटाइम्स कोई इरिटेशन हो सकती है, कोई सेंसेशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर जो एंग्जाइटी के अंदर होता है वो एकदम से उसको पकड़ के बैठ जाता है। जिस तरह मैं अगर अभी जिस तरह आम लफ्ज़ों में बिल्कुल देसी वे में कहूँगा हमको बादी शादी चीज़ें खा लें ना, तो ये मुंह में सलाइवा आना ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, और ये खुद ब खुद आप थोड़ी देर बाद वाक शाक करोगे, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है। बट एंशियस इंसान के मुंह में सलाइवा आएगा, वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? और जितनी देर तक उसका दिमाग उस सलाइवा के ऊपर फोकस रखेगा, सलाइवा जाएगा ही नहीं। बड़ी दफ़ा इस चीज़ की एग्जांपल दे चुका हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कुछ सेंसेशन होती है, आपका दिमाग गया, वो फिर आपको बार बार फील कराता रहता है, क्योंकि आप एक जगह से रोकेंगे किसी को। मेन इशू इज़ कि आपको हर वक्त एंशियस रख रहा है आपका दिमाग, और यही एंग्जाइटी है। और ये वाला जो आपका ताल्लुक होता है ना कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, तो मैं कंट्रोल ही खो बैठूँ, मुझे कोई होश ही ना रहे, जैसे मुझे भी को पागल खाने भेज देंगे फिर। ये भी उस एंशियसनेस की कुछ नहीं होता, कोई एंग्जाइटी के अंदर कोई पागल नहीं होता, ठीक है। बट वो खौफ पैदा कर देती है कि तो ये भी हो सकता है, तो ये बीमारी लग जाएगी, तो मर जाएगा, तो पागल हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। यही तो है। कोई चीज़ उसको चाहिए, वो आपको पकड़ के उससे डराना शुरू कर दे। ये डर बेसिकली इशू है, और इसको भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रस्ट में एक ही तरीका है। कहो सो व्हाट, पागल हो जाऊंगा तो होने दो। मेरे कह देने से कि यार आप पागल नहीं होगे एंग्जाइटी के अंदर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 15 मिनट बाद दोबारा उसी डर के अंदर बैठे रहोगे। या मेरे कह देने के साथ यार एंग्जाइटी से किसी को कोई बीमारी नहीं होती है, या कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंग्जाइटी आपको फिर भी डरा देगी कहीं ना कहीं से। सो राइट वे इज़ कि आपको खुद अपने आप को कहना है कि सो व्हाट होता है, हो जाने दो यार जो होता है बस। ये एटीट्यूड सिर्फ इसका सोल्यूशन है। आपको लगता है मैं फेंट होकर गिर जाऊंगा, सो व्हाट, गिर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। मैं आज तक यही करता हूं, मैं बड़ी देर तक पैनिक के साथ लड़ते लड़ते जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं थी आती। इन दी एंड यही होता मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही होता था कि मैं फेंट होकर गिर ना जाऊँ, फेंट होकर गिर ना जाऊँ। तो चलो पैनिक नहीं भी है, एक्चुअली में भी अगर आपके साथ कोई मसला हो गया, ठीक है, 100 मसले हो सकते हैं बॉडी के साथ, ठीक। आपको लगता है कि मैं फेंट ना हो जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, तो क्या हो जाएगा? गिर जाओगे तो गिर जाओगे, वो देख लेंगे लोग खुद ही। पैनिक होकर गिर जाओगे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गिर जाओगे तो गिर जाओगे। सिर्फ ये एटीट्यूड रखना है आपने, उसके बाद पैनिक या एंग्जाइटी आपके पास नहीं आ सकती। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, बट इसकी हैबिट बनानी पड़ती है। ये एक दफ़ा कह देने से, एक दफ़ा कर देने से होता नहीं है। बार बार कीप ऑन स्ट्राइकिंग, कही जाओ कही जाओ कही जाओ। मैं लोगों का तो ऊपर मोबाइल पे स्क्रीन सेवर इसको लगा दो, सामने सामने नजर आए कि सो व्हाट, होना है हो जाए, होना है हो जाए, क्योंकि ये ही एटीट्यूड है। आपको एक बात बताता हूँ कि ब्रेवरी कहते हैं किसको। आपके सामने अगर कोई मतलब बड़ी सी चीज़ आ गई, कोई मुश्किल सी चीज़ आ गई, आप जाके उससे जाके टकरा गए हो, ये ब्रेवरी नहीं है, स्टूपिडिटी है। ब्रेवरी है आपको पता है कि हाँ यार डरावनी चीज़ है, डर लग सकता है, मुझे हार्म हो सकता है, ठीक है, बट मेरा सर्वाइवल इसमें है, सो व्हाट, देखी जाएगी आज, ठीक है। आपका बिहेवियर ब्रेव होना चाहिए, स्टूपिड नहीं। आपको अपने पर वर्क करना है। आपकी वो यही चीज़ जो है आपकी एंग्जाइटी को खुद ब खुद नीचे लेती आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल रहेगा, और इसको ज़रा लाइफ में हर जगह पे जहाँ पे भी जिस चीज़ से डर लगे उधर आजमाना शुरू करें। ट्रस्ट में आपके बहुत सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे एंग्जाइटी से रिलेटेड।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं जो है ना पहले काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ इसको। दीदी बताती हैं ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहा है, वो स्लो ब्रीथ करती हैं और वो नेचुरल ब्रीथ और करती हैं, वो समझ नहीं आती ऊपर से एंग्जाइटी लेवल। अच्छा ये भी एक ना बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वो ये अगेन काफ़ी लंबा सारा उन्होंने, एक सिस्टर है उन्होंने भेजा हुआ है। तो क्वेश्चन जो इसमें जो बात है वो करने वाली अगेन, इसके बाद मैं और नहीं लूँगा भी क्वेश्चन इंशाल्लाह। अपकमिंग Q&A के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने क्वेश्चन ये किया हुआ है कि मैं जब ब्रीथिंग करती हूँ ना तो मैं डीजी फील करती हूँ, थोड़ा सा ना गुनूदगी सी फील करती हूँ, तो उससे भी मैं समटाइम्स एंग्शियस हो जाती हूँ। देखिए ये एंग्शियसनेस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि आप एंग्शियस खुशी के टाइम भी हो सकते हो, आप पीस के टाइम भी एंग्शियस हो सकते हो, और ये उसकी एक मिसाल है। बहुत से लोग ट्रस्ट में जिन्होंने मेडिटेशन शुरू की, आप कभी बैठ के उन लोगों के आर्टिकल्स कभी मुझे बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा या पढ़िएगा, या बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो कि एडिक्ट थे, बड़ी फजूली किस्म की कोई ड्रग्स वगैरह, वो पता नहीं क्या कुछ यूज़ करते थे पूरी ज़िंदगी, और वो सडनली छोड़ देते हैं। स्पेशली वो जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आते हैं, रूहानियत की तरफ आते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है कि कहते हैं आपने ये किस तरह छोड़ दिया या क्या वजह बनी ना, तो उनमें से मोस्टली लोगों ने यही कहा कि हम उससे बड़ा नशा करना शुरू हो गए, और वो नशा है होश का। इसमें कोई शक नहीं। आपको अगर वो गुनूदगी हमेशा समटाइम्स होता है ना, वो मज़ा आता है, एक पीसफुल सी चीज़ है, तो वो चीज़ अगर आपने एक्सपीरियंस करनी है ना, तो आपको कोई ये हराम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक होश वाली भी गुनूदगी होती है। आप 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग पूरे फोकस के साथ अपने सांस के साथ करें, आंखें बंद करके 5 मिनट छोड़ें, आप 2 से 3 मिनट करें। उसके बाद जैसे ही आप आंख खोलेंगे आप हल्का सा डीजी फील करेंगे। हर इंसान के साथ होता है, और वो बड़ी खूबसूरत स्टेट होती है, इंतहाई काम, हल्का सा आप फील कर रहे होते हैं, और आपको उस कामनेस को फील करना है। आपकी बॉडी रिलैक्स है उस टाइम, ठीक है। बट हमें क्योंकि आदत, हैबिट है ना एंग्शियस होने की, एंग्जाइटी की वजह से एक मतलब आदत बनी हुई है हर वक्त डरे रहने की, कि अगर मैं किसी को मेडिटेट करवाता भी हूँ कि उनको चलो आप बैठ के जो है ना सांस का इस तरह करो, तो जब वो हल्का सा वो होता है ना, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा वो गुनूदगी सी आना या हल्का सा डीजी सा होना, हालांकि वो डीजी नहीं, वो बड़ी प्यारी स्टेट है, बड़ी पुरसकून स्टेट है, उससे भी एंग्शियस हो सकते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। सो उन सब लोगों के लिए जो इस चीज़ को लेके कभी एंग्शियस हो जाते हैं, मेरा पैगाम है कि ये उस लम्हे को फील करने का, उसको सेलिब्रेट करने का, उसमें जीने का टाइम है। कुछ नहीं होगा आपको, मैं गारंटी लेता हूँ। आपको उस लम्हे में, आप उस टाइम उस सुकून को, उस ना कामनेस को बस फील करो आप। वो चंद लम्हों के लिए है। जब डीजीनेस बोल रहे हो वो हार्डली 1 मिनट रहेगी, 1 मिनट भी शायद ज़्यादा मैं कह रहा हूँ। तो वो जितनी देर तक है सुकून से, क्या आपने कहीं नहीं जाना, आपने सुकून से अपने दिमाग को जो है हल्का सा थोड़ी देर के लिए माइंडफुल हुआ है, उसको सुकून मिला है, तो हल्का सा वो रिलैक्स हुआ, बस उस रिलैक्सेशन को फील करना है, उससे एंग्शियस नहीं होना। जो हैबिचुअल दिमाग है ना, उसको अपने बताना है नथिंग टू वरी, बड़ी पुरसकून स्टेट है, इसको लिव करना है, इसको मुझे जीना है, ठीक है। तो कोई भी जो इस चीज़ को लेके कभी एंग्शियस हुआ है, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ या मैं कहते हैं डीप ब्रीथिंग करता हूँ, तो मुझे वो डिजीनेस होती है या हल्का सा, तो वो तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है।
उसको अपने जीना है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह अगेन जल्द जो है ना Q&As बनाया करूँगा, और जितने भी मेरे भाई बहन जितने उनके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं रिस्पॉन्ड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।